कार्यक्रमों का भी इस सुंदर पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और जिसमें आप सभी बहनें परिवार के साथ विशेष रूप से सहभागी हो रहे हैं। भगवान महेश से प्रार्थना है कि आपका यह उत्साह, आपका यह जोश समाज के प्रति समर्पण सर्वदा बना रहे। आप सभी को मेरी महेश नवमी की मंगल। जिंदगी तो शायद उनकी ही होती है जो कठिनाइयों में रहकर भी मुस्कुराना जानता है, कठिनाइयों में रहकर भी मुस्कुराना जानता है। किसी ने पूछा उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है? जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है, पर जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी है। तो ऐसे ही सभी अपनों के साथ शुरू कर रहे हैं हम आज का ये व्यक्तित्व विकास कार्यशाला ज्ञान योग, जो ज्ञान से ओतप्रोत है। इस सुमधुर बेला में मैं अभिनंदन करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी महेश्वरी, निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती कल्पना जी अग्रानी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती ज्योति जी राठी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमती शैला जी कलंत्री, सभी पांचों अंचल के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारी कार्यालय मंत्री जिनका विशेष सहयोग सर्वदा मिलता रहता है, मधु जी बाहेती, नमन व प्रणाम करती हूँ आदरणीय रत्निमा, सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष बहनें जिनके मार्गदर्शन में हम सर्वदा कुछ न कुछ नया सीखते ही रहे हैं। समाज के प्रति समर्पित आदरणीय पद्मा दीदी, मनोरमा दीदी, लता दीदी, गीता दीदी, विमला दी, शोभा जी, सुशीला दीदी व सभी बहनें जो आज इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन। विशेष रूप से दिल से स्वागत करती हूँ समस्त राष्ट्रीय समिति प्रभारी, सह प्रभारी, समस्त कार्य समिति बहनों का 27 प्रदेश, जिनमें 26 प्रदेश नेपाल चैप्टर, इस तरह से 27 प्रदेशों को नेतृत्व प्रदान करने वाली अध्यक्ष, सचिव, श्रृंखलाबद्ध संगठन के माध्यम से जुड़ी हमारी समाज की अति विशिष्ट बहनों का व सम्माननीय बंधुओं का, अगर वो इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं समर्पित समाज सेवी प्रतिष्ठित वक्ता श्री रमेश जी मर्दा। उनका भी अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यही मैं कहना चाहूंगी कि आपके आने से, फूलों के खिलने से गुलशन की शोभा बढ़ती है और आपके आने से इस महफिल की शोभा बढ़ती है। आपके आने से इस महफिल की शोभा बढ़ती है। भाई रमेश जी मर्दा का हार्दिक अभिनंदन। और बहनों, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी महेश्वरी को। यह निर्विवाद सत्य है कि महिला शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है, अपने समाज का मान बढ़ा सकती है, संगठन के निर्माण कार्य का शिव धनुष उठा सकती है। हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमती आशा जी महेश्वरी इन्हीं विशेषताओं की प्रतिमूर्ति है। मैं समझती हूँ बहुत सुंदर क्वालिटीज के साथ आज बहुत सुंदर नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय संगठन को प्रदान कर रही हैं। शायद जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, सहज नहीं है इस योग्यता के साथ इस सुंदर नेतृत्व को निभाना, पर निश्चय ही आप में खूबियां हैं और बहुत भली भांति आप सभी का स्नेह लेते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभा रही है। आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी को। धन्यवाद मंजू जी। हमारे अतिथि आ चुके हैं क्या? रमेश जी वे सब आ गए हैं? नम्रता आंटी वो आए हुए हैं लेकिन उन्होंने खुद म्यूट कर रखा है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ मैं उनको। ओके। भगवान उमा महेश को नमन। आप सभी बहनों को मेरा सादर जय महेश। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं अतिथि भाई रमेश जी मर्दा, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की सभी कार्यकर्ता एवं व्यक्तित्व विकास समिति के अंतर्गत जो ज्ञान योग में हमारी जो बहनें पधारी हैं, उसमें अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय समिति प्रभारी, आंचलिक समिति प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति, सभी कार्यकारी मंडल की बहनों एवं सभी मातृशक्ति एवं भाई, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिवादन। सर्वप्रथम तो मैं
माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति दिवस महेश नवमी के पवित्र पावन पर्व पर आप सभी बहनों को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जैसा कि महासभा, युवा संगठन और अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के जो भी कार्यक्रम महेश नवमी पर आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी जो भी पत्रिकाएं या कार्ड्स जो आए हैं, हमने व्हाट्सएप पे सबको डाल दिया है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आप सबने देखे होंगे, अवलोकन किया होगा और कार्यक्रमों में आप सभी की भागीदारी एवं सहभागिता अपेक्षित है। इस वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के रहते हम सामूहिक एवं सार्वजनिक रूप से महेश नवमी का आयोजन नहीं कर सकते, परंतु जूम मीटिंग और फेसबुक के साथ ही हम अपनी महेश नवमी, जो कि हमारा जातीय पर्व है, उसे हम मनाएंगे। बहनों, जैसा कि आपको मालूम ही है अभी कि जो 1 जून को हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेने वाले हैं। आगामी जो हमारी प्रस्तावित कार्यक्रम है, समितियों के 1 तारीख से जो कार्यक्रम होंगे, उसमें पहला कार्यक्रम हम पर्व एवं सांस्कृतिक समिति का ले रहे हैं। इसमें महेश नवमी पर जो हमने प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, उसमें फैंसी ड्रेस और ड्राइंग, युगल नृत्य और वाद्य यंत्र की जो प्रतियोगिताएं हुई थी, उसके सबके हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं और 1 तारीख को शाम को 9 बजे हम इसको आपको लाइव जूम पर दिखाएंगे। तो सभी बहनों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि इसका सभी बहनों को लाभ लेना है। इसके अलावा आज शाम को 6:55 पर युवा संगठन का भी इनविटेशन हमारे पास आया है, कौन बनेगा सुपरस्टार। 6:55 पर ये रहेगा, हमने डाल दिया है उस पर जूम आईडी पर। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया आप उसमें भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। और जैसा कि अगर भाई रमेश जी भाई साहब आ गए हों तो मैं 2 शब्द उनके लिए उनको बताना चाहूंगी। भाई साहब जुड़ गए? जुड़ गए आंटी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है महिला संगठन के इस कार्यक्रम में। उनको अनम्यूट करो गिरिजा। अनम्यूट कीजिए। 2 बार कर दिया उन्होंने, फिर हाँ हो गए वापस, उन्होंने अनम्यूट कर लिया। भाई साहब, आपका हम अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के इस व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में आपका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें बहुत ही यस आपने हाँ भरा हमारे कार्यक्रम के लिए और आप पधारे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं देख रही हूँ आपकी कंटिन्यू कार्यशालाएं चल रही हैं, महासभा, युवा संगठन और भी सब संगठनों में आपकी कार्यशालाएं चल रही हैं, परंतु आपने हमें समय दिया अपने व्यस्ततम पलों में, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अभी द्वादश सत्र हमारा 6 महीने में शुरू हुआ है, जनवरी से शुरू हुआ है और अभी 25 मई को अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। वो एक बहुत ही कीर्तिमान पल थे। एक तो बाल संस्कार एवं किशोरी विकास समिति के अंतर्गत 33,000 बच्चों ने ई वाटिका के अंदर ये कीर्तिमान आयोजित किया है, जिसमें राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय ये कार्यक्रम हमारा बना। और इसके अंदर हमारे ये जो गीता परिवार से संजय जी मालपानी और हमारी बाल संस्कार समिति के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ था। और दूसरा कार्यक्रम 25 मई को कर्मयोग हमारा प्रयास के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व विकास और कार्यकर्ता प्रशिक्षण के अंतर्गत 1000 बहनों को प्रशिक्षण दिया था। दूसरा हमारा ये जो बना है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, हमारा ये 2 एक साथ ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, इसकी मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। साथ ही हमारी जो ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति है, उसके अंतर्गत भी स्थानीय स्तर पर कोरोना कोविड महामारी में हमारी बहनों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर कार्य किए हैं स्थानीय स्तर पर। और पीएम फंड के लिए भी बहनों ने 11 लाख रुपए की सहयोग राशि जुटाई है। इसके लिए मैं सभी बहनों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और पिछले 10 अप्रैल से हमारा ये व्यक्तित्व विकास का जो ये कार्यक्रम कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कंटिन्यू चल रहा है। पहले ये साप्ताहिक था,
जिसमें हमारी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षाओं ने अपने उद्बोधन देकर के सभी बहनों को प्रशिक्षित किया। इसके बाद ये कार्यक्रम हमने आंचलिक स्तर पे लिए और कंटिन्यू उसमें हमने 17, 20, 23 और 28 को भाई रमेश जी परतानी साहब की, जयप्रकाश जी काबरा साहब को, और आज आप पधारे हैं भाई साहब। कंटिन्यू हमारी मोटिवेशनल कार्यशालाएं भी इसमें बराबर चल रही है। और हमारी बहनें, जिनकी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि इतने जोश और जुनून के साथ इन सभी संगठनों की जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जुड़ रही हैं। आप आश्चर्य करेंगे भाई साहब की 600, 700, 800 बहनें हमारे हर कार्यक्रम में इनमें जुड़ रही है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देती हूँ, आपने समय निकाला, पधारे, इसके लिए धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद आशा जी। अब हम आमंत्रित करते हैं, मैं विशेष रूप से वही कहना चाहती हूँ कि अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति एवं महेश्वरी समाज की भी परंपरा है। हमारे आज के अतिथि प्रमुख वक्ता भाई श्री रमेश जी मर्दा अब उपस्थित हैं और उनका परिचय कराने के लिए मैं हमारी व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती नम्रता जी बियानी, जिनके संयोजन में हमारा ये कार्यशाला चल रही है, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। उससे पूर्व अपने संगठन की ओर से भाई श्री रमेश जी मर्दा को दो पंक्तियों के साथ अभिनंदन भी करना चाहूंगी कि आंखों में खुशी, होठों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। आंखों में खुशी, होठों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। जिंदगी में आए इतनी सफलता, जिसकी कभी शाम ना हो, भाई रमेश जी मर्दा, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। महामंत्राणी के रूप में आज इस अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की जूम बैठक में सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नम्रता जी बियानी को आपसे परिचय कराने के लिए। जैसे धन्यवाद मंजू जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही है। आदरणीय श्री रमेश जी मर्दा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, महामंत्री मंजू जी बांगड़, सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं सभी अग्रज एवं अनुज बहनों, व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की ओर से आप सभी का वंदन, अभिनंदन। इस समिति की प्रभारी के रूप में पहला टारगेट था चित्रकूट मीटिंग ज्ञान योग, लेकिन समय के चक्र ने खड़ा किया हमें इस लॉकडाउन में, तो ज्ञान योग परिवर्तित हुआ जूम मीटिंग्स में। गत 9 अप्रैल से ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें 6 हफ्तों तक राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षों के सेशंस के बाद 15 मई से लगातार आंचलिक ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं। साथ ही मोटिवेशनल स्पीचेस की श्रृंखला भी चल रही है। गत 25 मई को 1000 बहनों का रिकॉर्ड भी हमने बनाया है। जीवन बहुत सी भूल भुलैयाओं में से होकर गुजरता है। कौन सा मार्ग किधर जाएगा यह पूर्व निश्चित नहीं होता, और पूर्व निश्चित मार्ग पर चलने में न तो कोई आनंद है और न ही कोई कला है। चलते चलते जो स्थिति उत्पन्न हो जाए उसी के अनुसार अपना कर्तव्य निर्धारित करना और हंसते हंसते हर मोड़ पर घूम जाना ही असली जीवन है। यही कुछ सिखाया है इस लॉकडाउन ने। जूम मीटिंग्स, ट्रेनिंग सेशंस भी एक विकल्प हो सकते हैं, कहाँ सोचा था कभी, पर आज हम इस श्रृंखलाबद्ध संगठन में ग्रास रूट तक जाकर सभी को जोड़ पाए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर कार्य करने का मौका प्रदान किया। साथ ही सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षों का भी, जिनका कि मुझे भरपूर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। बार बार आवाज जा रही है। हाँ, नम्रता दी, हाँ, आपके नम्रता पॉज हो जी, गया। हाँ, पॉज हो गए हैं। नम्रता जी के यहाँ नेटवर्क गया है, आ जाएगा इंटरनेट। थोड़ा हम यूज टू हो गए अब इस टेक्नोलॉजी के। नम्रता जी म्यूट हो गए।
नहीं, कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया था, मैं वापस कनेक्ट हो गई हूँ। श्री रमेश जी मर्दा सामाजिक क्षेत्र में गत 35 वर्षों से अविरत कार्यशील हैं। आप महेश्वरी प्रगति मंडल के लगभग 20 वर्ष पूर्व 42 वर्ष की उम्र में मंडल के प्रथम यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने, जो रिकॉर्ड अभी तक अक्षुण्ण है। अखिल भारतवर्षीय युवा संगठन के भी आप लगातार 8 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सामाजिक चिंतन और सामाजिक चिंतन के सभी पहलू भी रमेश जी मर्दा की रग रग में कूट कूट कर भरे हुए हैं। विचारों में चिंतन और गहराई, वाणी में मिठास और ओजस्व एवं चेहरे पर गंभीरता और मुस्कान श्री मर्दा जी का परिचय है। इन वर्षों में आपने सैकड़ों व्याख्यान, विचार गोष्ठी, सेमिनार व टॉक शो प्रस्तुत किए हैं। मानवीय व्यवहार, परिवार व सह जीवन आपके चिंतन के विषय रहे हैं। इस संदर्भ में आपकी 2 पुस्तकें मंथन और उड़ान अत्यंत लोकप्रिय व सराहनीय रही। आपके प्रखर सामाजिक चिंतन एवं स्नेहिल वाणी के पूरे देश में अनेकानेक प्रशंसक हैं। आप गुरुकुल विद्यालय चुरू के ट्रस्टी तथा नव जागृति संस्था मुंबई के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आपने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग के अनेक सेमिनार, वर्कशॉप एवं पुस्तकों का अध्ययन अभ्यास किया है। इस संदर्भ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में सहभागिता की है। तत्पश्चात इस विषय को सामाजिक संदर्भों के साथ सपने और अपने, जो कि आज हमारा भी विषय है, वर्कशॉप में रूपांतरित किया है। आपका आयात निर्यात का पारिवारिक व्यवसाय है और छोटे से सुखी परिवार में के आप करता हैं। ईश्वर की कृपा से आपकी जीवन संगिनी श्रीमती रेशमा जी भी उतनी ही हंसमुख एवं मिलनसार हैं। आप 2 पुत्रियों राशि एवं प्रेरिका एवं पुत्र वेदांत के गौरवशाली पिता हैं। तो आइए आप सभी को साक्षात्कार अब मैं करवाती हूँ श्री रमेश जी मर्दा से। तो आपसे निवेदन है कि कृपया अब आपके समक्ष है ये सारे लोग जो आपको बेसब्री से सुनने का इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी हमारे साथ 689 लोग हैं आंटी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, 7 तो लोग तो हो गए। मेरे को लगता है हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इससे थोड़े लोग नहीं हाँ, जुड़ अभी और आ जाएंगे लोग। आ जाएंगे। नमस्कार, जय महेश। नमस्कार। क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरी हाँ आवाज जी, ठीक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल क्लियर ठीक है। है जी। हाँ जी, बिल्कुल भाई साहब आ रही है। जय महेश। अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा आशा जी, मंत्राणी मंजू जी, कार्यक्रम की संयोजिका नम्रता जी, सभी पूर्व अध्यक्षाएं संगठन की, जिनकी मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, ये बड़े स्नेहवत व्यवहार रहे हैं, बहन भाइयों जैसे व्यवहार, क्योंकि लंबे समय तक इस संगठन में युवा संगठन के अध्यक्ष और महिला संगठन की अध्यक्षाओं के नाते हमने कार्य किए हैं। आदरणीय पद्मा दीदी, मनोरमा जी, लता जी, गीता जी, बिमला जी, शोभा जी, सुशीला जी, कल्पना जी और अब आशा जी, इस कड़ी को मैं बहुत नजदीक से, बहुत करीब से जानता हूँ। पद्मा जी और मनोरमा जी के साथ, लता जी और गीता जी के साथ मैंने बहुत काम किया था एज युवा संगठन और महिला संगठन के हिसाब से। बिमला जी के साथ काम करने का कुछ अलग तरह के अवसर मिलते रहे, क्योंकि चेतना लहर के माध्यम से कई जगह हम साथ साथ जाते रहे। सूरत में भी कई बार अवसर मिले उन्हें साथ रहने के। शोभा जी, सुशीला जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है महिला संगठन का कार्य करते हुए, और कल्पना जी के साथ भी मुझे युवा समय से ही ये अवसर मिला कि हम सामाजिक रूप से किसी न किसी चिंतन में सहभागी बनते रहे, कहीं न कहीं एक साथ जाते आते रहे। तात्पर्य इतना ये कहने का ये था आशा जी कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं कई वक्ता रूप में हूँ। मुझे बिल्कुल यूं लग रहा है कि आज तो मैं बिल्कुल घर में ही बात करने आया हूँ। मुझे माँ रत्नी देवी काबरा, जिन्हें हम सब माँ कहते हैं, मैं तो उनके सामने ही यहाँ पे पला बड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे लोगों के बीच में मैं कोई भाषण दे पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो आशा जी, आपको खूब खूब बधाई, आपके सभी पदाधिकारियों को, आपके सभी कार्यकर्ताओं को। एक तरफ लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जिसमें ये चिंताएं की जा रही है कि किस तरह कार्य होगा, किस तरह आगे जीवन चलेगा, किस तरह व्यवसाय चलेगा, किस तरह सामाजिक संगठन काम करेंगे। और दूसरी तरफ आपने लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल नए अंदाज में ये जो
वर्चुअल कार्यक्रम चले हैं, जिन्हें वेबिनार कहें या कि ई पत्रिकाएं कहें या कि ई संस्कार के आपने जो काम किए हैं, ये अनूठे कार्य हैं। समय के परिवर्तन के साथ ये हमारे सामने आए और आने के साथ ही आप लोगों ने इन्हें स्वीकार किया, और न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि आपने तो जय जयकार भी कर ली। इतनी इतनी जबरदस्त जय जयकार कि सीधे ही आते गोल्डन बुक में, गिनीज बुक में नाम लिखे गए। तो ये वाकई ये क्षण है, ये वो कार्य हैं जो कि प्रेरणा देते हैं। आशा जी, निश्चित रूप से जिस तरह हर पदाधिकारी के कार्यकाल में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो स्मरण रखा जाता है, पर आपके कार्यकाल में ये कुछ अनोखी बातें हुई है जो निश्चित रूप से एक नया मार्गदर्शन देगी। तो सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई है। मुझे मालूम है नेतृत्व बहुत कुछ करता है, पर नेतृत्व के साथ अनेक लोग जब काम करते हैं तब सफलताएं मिलती है। तो आपके इस कार्य में जो कार्यकर्ता जुड़े हैं और जिन्होंने आने के साथ ही सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी बातें बनाई, उन सबको मेरी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। मैंने महिला संगठन के पूरे रूप स्वरूप को बदलते देखा है। पद्मा दीदी के साथ जब संगठन की शुरुआत थी, ज्ञान कुमारी जी हेड़ा प्रथम थी और दूसरी पद्मा जी, तो पद्मा जी और मनोरमा जी के समय तो ये संघर्ष भी था कि संगठन किस तरह बनाए। हम जब आपस की मीटिंगें लेते थे, साथ साथ जाते थे, भ्रमण भी करते थे, तो उस समय से लेकर के अब तक का जो कार्यकाल आपका रहा है, स्वर्णिम कार्यकाल है। बिमला जी के समय से एक नए ढंग का ट्रेंड आया, निश्चित रूप से एक नया ट्रेंड आया। बड़े बड़े आयोजन शुरू हुए और एक व्यापकता आई कार्यों में, और उसको आप लोगों ने और आगे से आगे बढ़ाया। पुनः संगठन को आपको खूब खूब शुभकामनाएं। जीवन खूब आगे इसी गति से बढ़ेगा। आज लॉकडाउन पीरियड है, समय रुका हुआ है, संसार रुका हुआ है, मानसिकता भी रुकी हुई है। हो सकता है ये दिन 10 दिन भी हो सकते हैं, हो सकता है ये महीने 2 महीने भी हो सकते हैं। भगवान ना करे कि कहीं ज्यादा की बात हो, पर जो है सो है। अब विधि का विधान जो है, ईश्वर की जो रचना है, उसमें हम सभी को रहना है, उसी में हम सबको जीना है। अतः इस ठहरे हुए जीवन को कैसे शानदार बनाएं, यूं तो वाकई आपने बना ही रखा है। मैं थोड़ा सरप्राइज था जब नम्रता जी अभी बता रही थी और आशा जी खुद भी आप बता रहे थे, ये सुनते हुए कि इस लॉकडाउन पीरियड में आपने इतने सारे मोटिवेशन के प्रोग्राम किए हैं, लगातार सक्रियता बनी हुई है, 700-800 हजार बहनें प्रतिदिन जुड़ रही हैं। वाकई यूं लगता है कि सेमिनार करते तो बड़े आयोजन करने पड़ते हैं, बड़ी योजनाएं बनानी पड़ती है, कई तरह के हमको संवाद सजाने पड़ते हैं, पर वेबिनार में यदि 800 हजार बहनें जुड़ती हैं, और न सिर्फ बहनें जुड़ती है, परिवार जुड़ते हैं, उनके अगल बगल में भी कुछ लोग बैठे होते हुए हैं, तो डेफिनेटली एक खूबसूरत कार्य इस लॉकडाउन का आप लोगों ने किया है। पुनः पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। मुझे आपने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया है, पर वास्तविकता ये है कि मैं मोटिवेट कर पाता हूँ या घर की बातें करता हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। यूं तो भारी भारी बड़ी बड़ी बातें खूब सारी की जा सकती है। कोविड-19 इसका क्या होने वाला है, WHO क्या करने वाला है, चाइना में क्या होने वाला है, अमेरिका से कैसे रिलेशन रहेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, GDP का क्या हाल होगा, व्यापार किस तरह चलेगा, हम कहाँ ठहरेंगे, बहुत सारे प्रश्न। पर मुझे लगता है इन प्रश्नों में हम चिंता कर सकते हैं, पर चिंतन का योगदान हमारा उनमें इतना अधिक नहीं रहेगा। तो मैं जो बात करने वाला हूँ वहां पर पूरी तरह से 100% हमारा अपना चिंतन है, और वो जो चिंतन है वो ऐसा चिंतन है कि हमें ही करना है, हमें ही समझना है और हमें ही जीना है। तो एक विषय जो आपने मेरे लिए चुना है, अपने सपने, यानी कि अपने और सपने, सपने और अपने। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। सपने और अपने, हर व्यक्ति का ये सपना होता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसे अच्छी धन दौलत मिले, उसे अच्छे रिश्ते मिले, उसे अच्छा जीवन मिले, उसे पद प्रतिष्ठा मिले, उसे मान मिले। ये हर व्यक्ति का सपना होता है, और इसी सपने में प्रत्येक व्यक्ति पूरे जीवन को लगाता है। यहाँ तक कि देखिए ना, संन्यास आश्रम में जाने वाले जो हमारे संत महात्मा हैं, उन्हें भी कुछ सपने रहते हैं। उन्हें सपने ये होते हैं, संसार को कैसे ठीक करें, परिवार को कैसे ठीक करें, लोगों को कैसे धर्म से जोड़ें, और वहां भी मान प्रतिष्ठा की बात तो होती ही है। तदर्थ ये कहा जा सकता है कि सपने जो हैं वो निश्चित रूप से
हर व्यक्ति देखता है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। तो फिर हम तो साधारण संसारी हैं, तो स्वाभाविक है हम तो सपने देखना ही चाहेंगे। और हमारे अपने सपने तो ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़े जीवन तक साथ चलते रहते हैं। सपनों को देखना और उन सपनों के साथ में अपनों को रखना, ये प्रत्येक व्यक्ति का जीवन होता है। यदि अपने नहीं होते तो सपनों का भी कोई मजा नहीं आता है। मान लीजिए